बैठी है, देखिए उधर दिखाइए थोड़ा कैमरा में। हाँ, जो व्हाइट साड़ी जहाँ चलने नहीं सक रही है उसको वहाँ केस कर दिया तो वो मछली पकड़ नहीं सकेगी। वो जमीन की लूट आपने लगातार सुनी है, लेकिन कभी सुना है कि तालाब की लूट हो रही है? घर के पकड़ के लेकर गया, वहाँ बांध के रखा और एक बाल्टी पानी और पुआल दे दिया था। ऐसा करके शाम तक रखा है। तो पुआल क्या खाने के लिए दिया? हाँ, खाने के लिए। गैर आबाद सर्वसाधारण मतलब सामुदायिक जमीन है, कोई एक आदमी का जमीन नहीं है, ये सर्वसाधारण का जमीन है। और ये टाइटल मतलब ये गांव की जमीन है, ये मतलब गांव का तालाब है, यही ना? गांव का तालाब है। और ये जब टाइटल है, ये टाइटल को बिना इसको हटाए कैसे बलभद्र दास अपना टाइटल प्राप्त कर रहा है? तीन छाना के हमारे स्वामी को दिए छे और हमारे बेटा को दिए छे और हमारे बेटी को कोनिया ला की बेटीटा के जहल दिए छिलो और वो बेटीटा के लेकिन धोरिया लेगी है ना, और बाप आगू आगू जाए और पेची पेची बेटीटा के लेगे से कोनोरा दमे हंसे न लोग गिला हंसते हैं। पहला केस जो उसमें हमको 3 दिन जेल में रहना पड़ा और उसके बाद क्या आरोप लगाया था? वो 5 क्विंटल मछली मराया। ये अर्जुन महतो और गाँव वाले लोग 5 क्विंटल मछली पकड़ दिए हैं, जबरदस्त पकड़ दिए हैं, दिन में पकड़ दिए हैं, दिन दहाड़ में। लेकिन हम लोग एक गो भी मछली नहीं मारा है। बातचीत करने से भी थोड़े ना मान रहा, हम लोग सोच रहा है कि हम लोग खरीद लिए हैं बोल रहा है। तो कोई कागज मांगते कहीं नहीं है? डिट का कागज मांगिए। मांगने से थोड़े फर्जी कागज दिखा देता है हम लोग के यहाँ गांव वाला को समझाने के लिए, लेकिन ऊपर वाला कोई कार्रवाई करेगा तब ना। कितना दिन थे आप थाना थी जेल में? एक बार चली 3 दिन अर्जुन के साथ और एक बार अर्जुन के साथ 15 दिन चली। उधर देखिए, उधर रास्ता था, वही लोग एकदम पूरा घड़ना देके बंद कर दिया था। बहुत दिन, 1 महीना तक किसी को पार होने नहीं दे रहा था। वो लोग तो ये पूरा गांव किधर से आना जाना कर रहा था? बंद हो गया तो रास्ता ही बंद हो गया था। फिर थाना वाला आया, कुछ सीओ आया, उसके बाद उसको हटाया बहुत कष्ट से। हमार मामार बेटा तो उगला के मोराबो बोलछन कोन हमरा नाम ली बोलछी नाई मोराद दिबो की तो मोराद दिबो। कौन बोला मुरा देंगे? ओई वाला नाम नाम जानते हैं? हाँ, नाम जाना है। नाम बोल। होरी खेत जोईलाल। वो लोग कौन है, पहचानते हैं जो तालाब को लूट रहा है? जयलाल, परखा, कार्तिक। सीओ आता है यहाँ से हम लोग के पास, हम लोग को देखेगा तो हम लोग का तरफ थोड़ा सा बोल देगा, वो लोग को देखेगा तो वो लोग का थोड़ा सा बोल देगा, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या क्या करते हैं तालाब में? इस तालाब में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, नहान करते हैं और बैल भी खाता है, सब कुछ करता है। यही पे तालाब में हम लोग जो भी नहाते हैं, जो भी पिलाते हैं तो यही के पानी में न कराएंगे, चास बाड़ी सब कुछ करते हैं। त्यान में लिखा हुआ है पोखर 10 एकड़ 10.34 है, मतलब 10 एकड़ 34 डिसमिल है। अब बहुत बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। पोखर तरह समझ रहे हैं ना, तालाब के बारे ही बोला जा रहा है। तालाब का यहाँ पर जिक्र है खतियान में, इससे बड़ा कोई यहाँ पर कागज नहीं है। बिना पैसा का लोग का डीड बना दिया है। और लोग का एक ही मकसद था कि यहाँ पर विवाद उत्पन्न कर देना और ये तालाब को नेस्तनाबूद कर देना। दोस्तों, लोकतंत्र 19 लगातार ज़मीन लूट की खबर आपको दिखा रहा है। ज़मीन लूट की खबर दिखाने का बस मकसद हमारा ये रहता है कि आप थोड़ा सा समझ जाएं, सतर्क हो जाएं कि कैसे ज़मीन दलाल थाना से मिलकर, प्रशासन से मिलकर कैसे आपके कागजात के साथ हेरा फेरी करते हैं और कैसे फर्जी कागजात बनाकर आपके ही ज़मीनों को लूट लेंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। फिलहाल खबरों का जब असर होता है तो हमें भी खुशी होती है और आप सबके आशीर्वाद से अब राजधानी रांची के बाहर से भी हमें कैसी खबरें आ रही है जहां पर हमें लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि दीदी देखिए हमारी ज़मीनों की भी लूट हो रही है। ज़मीन की लूट आपने लगातार सुनी है, लेकिन कभी सुना है कि तालाब की लूट हो रही है? तालाब को अपना बनाकर उस तालाब को भाट कर उस ज़मीन को बेचने का काम हो रहा है, कभी सुना नहीं होगा। आज पहली खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तालाब को बेचने की कोशिश हो रही है और लगातार कोशिश हो रही है। और फिलहाल हम आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर सरायकेला खरसावा जिले के ईचागढ़ प्रखंड के हुंडी गांव में है। ये गांव
रोड से बहुत अंदर है और अंदर में ऐसी स्टोरी यहाँ पर है जहाँ पर 3 पीढ़ी के लोग, ये जो तालाब आप सामने में देख रहे हैं ना, कई पीढ़ी के लोग इसी तालाब से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। यहाँ की चीज़ों से, मतलब यहाँ के पानी से यहाँ का घर चल रहा है। हमें लगता है कि पहले के लोग यहाँ पीते भी होंगे, इतना साफ़ पानी यहाँ हुआ करता था। यहाँ पर जानवर भी यहीं से पीते हैं, खेती के लिए भी यहीं से प्रयोग किया जाता है, नहाने धोने, कपड़ा धोने, हर तरीके का काम इसी तालाब से होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी ज़मीन दलाल आ गए हैं और ये लगभग 10 एकड़ की, लगभग 10 एकड़ से थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 10 एकड़ का ये तालाब हुआ करता था। अब ये एकड़ों भर का भी नहीं है, महज कुछ डिसमिल में सिमट कर रह गया है और ज़मीन दलाल बाकी ज़मीनों को सुखाकर अब उसमें खेती कर रहे हैं, मतलब उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में एक खतियान है, इस खतियान में खाता प्लॉट पूरा दर्ज है कि कितना में तालाब है, कितना में क्या है। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनावाद सर्वधारणा, मतलब इस तालाब का सभी कोई प्रयोग कर सकते हैं। ये किसी की रैयती ज़मीन नहीं है या किसी की ज़मींदारी वाली ज़मीन नहीं है, कोई भी यहाँ मालिकाना हक नहीं बता सकता है, ये सबके प्रयोग के लिए है। चलिए खाता संख्या भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर खाता संख्या है 85 और प्लॉट नंबर है 408 और 274 और ये जो तालाब है ना ये 408 प्लॉट में है। चलिए पूरी कहानी हम यहाँ के लोगों से समझते हैं। और यहाँ पर देखिए फर्जी तरीके से यहाँ पर कोई ज़मींदार हुआ करते थे बालभद्र दास, वो भी आप जब जाएंगे ना उनके वंशावली में तो गलत वंशावली है। गलत वंशावली से इन्होंने यहाँ कम से कम 18 डीड कर दिया है। ये आरटीआई करके यहाँ के लोगों ने ये कागजात निकाला है, 18 डीड बनाए गए हैं और जिन 18 लोगों को यहाँ पर डीड किया गया है वही लोग इस पूरे तालाब पर कब्जेवारी कर रहे हैं। और बगल में आप देखेंगे ना उधर धान की खेती हो रही है, उस तरफ धान काटती हुई महिलाएं दिखेंगी, ये दूसरे पक्ष की है, मतलब जो लोग डीड कर चुके हैं। और वही डीडधारी लोग इन लोगों पर फर्जी तरीके से केस भी कर चुके हैं। यहाँ के लोग 2 से 3 बार जेल भी जा चुके हैं और यहाँ पर जानवरों सा व्यवहार भी हो चुका है। ये जिन दादा को आप देख रहे हैं ना पीले कलर के कपड़े में, इनके साथ जानवरों वाला व्यवहार हो चुका है, मतलब इनको बांध कर ले जाया गया है। पूरी कहानी इनसे सुनेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। बांध कर ले जाया गया था और इन्हें खाने के लिए पुआल और पानी दिया गया था, जानवर को जैसे खिलाते हैं ना ठीक उसी तरह। और इनकी गलती क्या थी कि इस तालाब से मछली पकड़ रहे थे। ये तालाब इन्हीं का है, ये पूरे गांव का तालाब है, लेकिन जिन्होंने डीड किया है ना वे यहाँ का मछली भी पकड़ने नहीं देते और एकदम मासूम बूढ़ी महिलाओं के ऊपर इन्होंने केस किया हुआ है और इल्ज़ाम लगाया है कि 5-5 क्विंटल इन्होंने मछली चोरी की है। इस तालाब में ना मुट्ठी भर का भी यहाँ पर मछली नहीं होगा और इन्होंने आरोप लगाया था कि 5 क्विंटल मछली चोरी कर लिए हैं। चलिए बाकी की पूरी कहानी इन पूरे ग्रामीणों से समझते हैं। सबसे पहले अर्जुन महतो से समझते हैं। ये पूरा महतो बेल्ट, मतलब पूरा महतो समुदाय का ये गांव है। सारे लोग महतो समुदाय से आते हैं, लेकिन काफ़ी जागरूक है। जो जानकारी इनके पास नहीं है ना, आरटीआई करते हैं, जानकारी लेते हैं, फिर आगे की लड़ाई करते हैं। पहले अर्जुन दास से समझते हैं। दादा खतियान पकड़ लीजिए। क्या है पूरी कहानी? कई पीढ़ियों से आप लोग इस तालाब का प्रयोग कर रहे हैं, फिर कौन फर्जी लोग आता है जो अपना बोलता है इस तालाब को? तो 1911 में पुराना सेटलमेंट जो गौरवाद साधारण में खतियान है 1911 में, और उसी समय से हम लोग सिंचाई करने आते हैं, नहाने, पानी पीने, मवेशी साफ करने, पानी का जितना काम है सभी हम लोग इस तालाब से करते आ रहे हैं। मछली भी पालते और मारते आ रहे हैं। और उसके बाद जब हम जिस समय मेरा देखिए हम मैट्रिक पास किया 75-76 में, तो उसी समय देखा कि ये लोग हम गांव वालों को पूरा मछली मारने नहीं दे रहा था। तो हम यहाँ आया और उन लोग को तालाब से उन लोग को हम निकाल दिया, हाँ भगा दिए हैं तालाब से। उसी तरह से हमको केस कर दिया। हाँ, उस पहला केस जो उसमें हमको 3 दिन जेल में रहना पड़ा। और उसके बाद क्या आरोप लगाया था? वो 5 क्विंटल मछली माराया
कि अर्जुन महतो और गांव वाले लोग 5 क्विंटल मछली पकड़ दिए हैं, जबरदस्त पकड़ दिए हैं, दिन में पकड़ दिए हैं, दिन दहाड़ में। लेकिन हम लोग एक गो भी मछली नहीं मारा है और हम लोग को केस कर दिया है। ये तालाब दिखता है 5 क्विंटल के मछली के लायक? नहीं है, ये 5 क्विंटल मछली का लायक तालाब नहीं है। फिर भी उन लोग हम लोग को परेशानी में डालने के लिए उन लोग केस कर दिया है। उसके बाद फिर हम लोग दखल में आ रहे हैं तो उन लोग ज़बरदस्ती यहाँ दखल करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हम दिया नहीं, हमारे गांव वाले। फिर हम लोग को दोबारा केस किया कि लोग 5 क्विंटल मछली मारा और हम लोग को केस कर दिया। दोबारा फिर 5 क्विंटल मछली मारे? दोबारा फिर 5 क्विंटल आ गया तालाब में मछली? हाँ, और दोबारा आ गया और हम लोग को केस किया। और हमारे साथ हम लोग 14 आदमी थे, 6 महिला और 7 महिला और 7 जेंट्स। हम लोग 14 आदमी के नाम पर हम लोग के नाम पर केस कर दिया। मछली चोरी? मछली चोरी का केस चला 4-5 साल, उसमें हम लोग को बरी हो गया। अभी भी उन लोग कोशिश में है कि इन लोग इन लोग को कैसे फंसाएंगे, कैसे इसको जाल में बांधेंगे। और वो जो खरीदा है ना, वही लोग केस किया था उस समय। कुछ नाम बताइए ना, यहाँ पर 18 नाम है। ज्यादा कौन परेशान करता है? जैसे बन बिहारी महतो, जयलाल महतो, परीक्षित महतो, हाँ दशरथ महतो, ये सब हम लोग को परेशानी करता है। ये लोग इसी गांव का है? हाँ, इसी गांव का, उधर वाला घर है, उधर वाला घर है। तालाब के उस तरफ वाले लोग हैं? हाँ, उस पर है। और देखिए यहाँ जो खेती बनाया है वो देखिए तालाब के अंदर है, ये अतुल महतो ने बनाया है, जिसमें हम लोग को आने जाने में भी दिक्कत होता है और उसमें पानी नहीं रहता है, उसमें खेती किया है। अच्छा, ये सामने वाला जमीन बता रहे हैं क्या? हाँ, श्याम जी एक बार घुमा के दिखाइए। सामने वाला जो बैर का पेड़ वगैरह थोड़ा पेड़ आपको दिख रहा है ना, ये भी तालाब की 10 एकड़ वाली जमीन है ना? ये भी जमीन दलाली कहेंगे भाई, हम तो उनको रैयत बोल नहीं सकते हैं, तो जमीन दलाल टाइप के लोग हैं। नहीं है, हाँ, जो तालाब के एरिया को देखिए कैसे यहाँ पर खेती में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये तालाब छोटा होता जा रहा है। क्या क्या पहले प्रयोग करते थे यहाँ आप लोग? हम लोग जैसे सिंचाई करते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं और सिंचाई के काम में और मवेशी साफ करने में पानी का जितना ज़रूरत है सब हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं। शादी ब्याह का भी नियम तालाब में होता है, मरनी हरनी का भी तालाब में होता है, सब करते हैं? हाँ, सब करते हैं। मरने का भी और शादी का भी टाइम इसमें काम हम लोग लगाते हैं। जैसे पूजा टूजा में, जैसे जितुआ पूजा, करम पूजा, उसमें भी हम लोग इसमें काम प्रयोग करते हैं। ये लोग डीड कैसे कर लिया बताइए? देखिए, बलभद्र दास एक लोग माने वो हाई स्कूल का टीचर था, वो गम्हारिया हाई स्कूल में टीचर का काम करता था। और वो जो 85 खाता में दर्ज किया ना इसी माने इसमें, और उसी से दिखा करके और बिना पैसा से वो लोग बेच दिया है। बिना पैसा कुछ लेन देन नहीं है, बिना पैसा से दिया है। और वो लोग सोचा कि अरे गांव वाले कौन लड़ेगा इतना है, तो हम लोग का तालाब हो जाएगा, इसीलिए वो लोग बिना पैसा से खरीदा है। और वो लोग जबरदस्त इस तालाब को बर्बाद करने जा रहा है। प्रशासन, थाना, आपकी विधायक सविता महतो यहाँ की विधायक है, कुछ नहीं बोलती है? आप लोग आवेदन दिए कभी? 2 बार हम लोग को थाना में केस हुआ, वो लोग कुछ पैसा दिए और पैसा को भेज दिया। इसके पहले जिस समय थाना प्रभारी था, उसका बकार हुसैन उसका नाम था, वो केस नहीं कर रहा था, तो वहाँ चांदील गया, वहाँ जो माने इंस्पेक्टर रहता है, वहाँ जाके इंस्पेक्टर के द्वारा वो केस कराया। मतलब सिर्फ पैसों का खेल है, पैसा का। यही ना? क्योंकि एक बार आप 5 क्विंटल के लिए आप जेल भेजे, फिर दूसरी बार फिर 5 क्विंटल के लिए जेल भेजे, तो थाना वाले अंधे हैं क्या? आके देखना नहीं चाहिए कि इस तालाब में 5 क्विंटल लायक मछली रह भी सकता है कि नहीं रह सकता है? फिलहाल और एक बाबा हैं, ये भी जेल गए थे, इनसे भी थोड़ी कहानी समझते हैं। आइए बाबा इधर, क्या नाम हुआ आपका? श्रीकांत महतो। श्रीकांत महतो। हाँ। चूँकि ये जो इलाका है ना, बांग्ला इधर ज़्यादा बोला जाता है, हमने एक ट्रांसलेटर भी रखा है, थोड़ा सा मदद करिएगा भैया। कैसे आपको जेल हुआ?
मेरा बात समझ ले रहे हैं ना? हाँ, कैसे आपको जेल हुआ और क्या आरोप लगा था? ओ 5 क्विंटल माछ पकड़ लिया से चोरी कर लिए गलन धरि दिलन अंदर बांधल ए बोली केस कर दिलन। 5 क्विंटल आपने मछली चोरी किया। हाँ और क्या आरोप लगाया? और ओनो को हर एक बार दोहरा और केस कर दिलो 2 बार ऊपर 5 क्विंटल माछ चोरी कर लिए गलन। दोनों बार? दोनों बार। दोनों बार मतलब इन्होंने टोटल 10 क्विंटल मछली की चोरी की है, हम यही समझ सकते हैं, है ना? ये तालाब है 10 क्विंटल के लायक? नहीं। देखिए यहाँ से कुछ दूर पर ना चांडिल डैम है। चांडिल डैम में भी आप जब जाएंगे ना, मैं क्या स्टोरी वहाँ की कर चुकी हूँ, वहाँ के लोग बताते हैं कि मैडम हम लोग पर डे यहाँ पर 1 क्विंटल पर डे, मतलब उतने बड़े डैम में पर डे 1 क्विंटल वहाँ पर मछली पकड़ा जाता है। तो यहाँ आप एक दिन में 5 क्विंटल कैसे पकड़ सकते हैं? पुलिस वाले भी इसलिए आरोप लगता है कि आप पैसे लेकर काम करते हैं। चलिए और लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। कितना दिन थे आप थाना थी जेल में? एक बार चली 3 दिन अर्जुन साथे और एक बार अर्जुन साथे 15 दिन चली। बाप रे, एक बार 3 दिन एक बार 15 दिन, है ना? आप भी जेल गए थे? जाए बांधे हमरा माछ धरी नहीं मिथ्याबादी हमरा के आसी देखते आसी सेरकम तखन हमरा उठाई दिली ओरा के और तखन ओरा हमरा की करलन ओरा 5 क्विंटल माछ धरी हमदर लिए गेलो। तो ठीक है बोली तखन तापर केस कर दिलेन हमरा के जेल भेजिए दिलेन सार ओई कला ये आना जाना करते लगली 15 दिन चली चले। क्या काम करते हैं आप? की काम करबे हमरा छागल गरु चोराई और खेती बाड़ी चाष करी। तो थाना, पुलिस, जेल, वकील, कोर्ट, बहुत पैसा खर्चा हुआ होगा? बहुत खर्चा है। कितना? हाँ तो हाँ कोनो हिसाब नहीं पावा छोटा तो हमरा तो कोनो नोट करे रखा हो नहीं पैसा फिर भी 50,000 1 लाख रुपया लगभग। हाँ है लगभग। क्योंकि जिसने थाना और कोर्ट का मुंह देख लिया ना, बस पैसे ही बहाते रह जाएगा। साधारण से किसान है, सिर्फ खेती करते हैं, और सोचिए फर्जी केस में किस तरीके से फर्जी डीड वालों ने सब पूरे गांव वालों को फंसाया है। मुखिया जी हमारे साथ है। मुखिया जी, पूरा मामला को तो आप समझ रहे हैं? हाँ जी समझ रहे हैं, लेकिन ये जो मैटर था। अच्छा, फर्जी लोगों पर आप कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? मेरा कार्यकाल से पहले का मैटर है ये, ठीक ना? उस समय हम मुखिया नहीं थे। अभी फिलहाल वर्तमान में हम मुखिया के पद पर हम हैं। 19 में? जी 22 में चुनाव हुआ था, जी है ना? 22 में। हाँ तो उसी समय से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि मतलब विवादित को समझौता करने का। सीएम साहब से भी कई बार हम लोग बात किए, तो ये कोर्ट में लंबित होने के कारण इस तालाब का भी मरम्मती हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बस उसी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। तो मरम्मती नहीं करने से तो नुकसान बहुत है। हमें लगता है 2 साल में ये पूरा आपका ज़मीन में तब्दील हो जाएगा, पानी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हाँ वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन विवादित होने के कारण सरकारी का रूल रेगुलेशन जो होता है ना, विवादित होने से वहाँ जबरन काम वहाँ पर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अभी लंबित में है। ऐसे ही मतलब पूरा सक्सेस में नहीं है। इसे नुकसान तो ग्रामीण का ही है, क्योंकि हर मतलब ग्रामीण लोग यहाँ का ही पानी को उपयोग करते हैं लोग, तो नुकसान तो ग्रामीण का ही है। चलिए, मतलब आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग यही समझेंगे कि मुखिया भी बंधा हुआ है, चूँकि मामला कोर्ट में चला गया है, यही ना? तो इसमें कुछ आप सुंदरीकरण भी नहीं करवा सकते, कोई फंड भी इस तालाब के लिए नहीं आप दिलवा सकते हैं, है ना? क्या नुकसान होगा अगर ये तालाब खत्म हो जाएगा? तो बता दीजिए। गाँव पला कराबार बुद्धि अच्छे मिसाबादी क्या सारा बार दिशे। क्या कह रहे हैं? हाँ आइए आप इधर आइए। हाँ क्या कह रहे हैं? गांव से भागने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा कि बार बार फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, तो इस तरह यहाँ पर रहना भी आफत हो गया है, वही गांव वालों का कहना है। एक तो तालाब खत्म हो जाएगा तो आपको पानी के लिए बहुत समस्या हो जाएगा, दूसरा खेती बाड़ी नहीं हो पाएगा तो आपको तो पलायन यहाँ पर करना ही पड़ जाएगा, ऊपर से फर्जी केस यहाँ पर, मतलब सिर्फ समस्या ही समस्या है। कैसे निकलिएगा इस समस्या से, कुछ सोचे हैं? कुछ सोचने
हैं। क्या सोचे हैं? मैम हम लोग नहीं, इसीलिए तो आप लोगों से सहयोग ले रहे हैं कि हम लोग को कुछ हेल्प आप लोग कर दीजिए कि हम लोग इस जगह से निकल सके अच्छा से, कि हम लोग अच्छा से रह सके इस गांव में। अच्छा, ये बाकी लोग को जानते हैं? ये जो डीडधारी लोग हैं, बनबिहारी महतो, मोहनलाल महतो, जयलाल महतो, ईश्वर चंद्र महतो, विभूति भूषण महतो, भूतनाथ महतो, बुधन चनु महतो, कार्तिक चंद्र महतो, क्या है और ये परीक्षित महतो, डेले महतो, हेमंत कुमार महतो, और ये फंकर है, फकीर चंद महतो, प्यारी महतो, कृष्ण किशोर महतो, श्री फूलचंद महतो, दशरथ महतो। सबको जानते हैं? जानते हैं हम लोग का गाँव जब सब जान रहे हैं कि अगला ही ऐसा कर रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं बातचीत करते हैं उन लोगों से? बातचीत करने से भी थोड़े ना मान रहा मैम, वो लोग सोच रहा है कि हम लोग खरीद लिए हैं बोल रहा है। तो कोई कागज मांगते कहीं नहीं है? डीड का कागज मांगिए। मांगने से थोड़े फर्जी कागज दिखा देता है हम लोग के यहाँ गांव वाला को समझाने के लिए, लेकिन ऊपर वाला कोई कार्रवाई करेगा तब ना। कभी सीओ के पास गए, जांच करवाइए? बहुत बार सीओ आता है यहाँ से हम लोग के पास, हम लोग को देखेगा तो हम लोग का तरफ थोड़ा सा बोल देगा, वो लोग को देखेगा तो वो लोग का थोड़ा सा बोल देगा, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। मतलब सब चुप है भाई, ऐसा क्या है इस 10 एकड़ में जो सब चुप है? एक बार हम लोग का यहाँ रास्ता में छेका गया था, वो तो रास्ता आपको दिख रहा होगा, बहुत बार रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन उसमें भी हम लोग को बहुत परेशानी हुआ। शादी ब्याह हुआ तो शादी ब्याह में भी हम लोग का दिक्कत हुआ, वही लोग छेक रहा था। मतलब हम लोग का हर चीज़ में परेशान कर रहा है यहाँ, और क्या बोलने का मतलब। इस तरफ आप लोग कितना परिवार हैं? ऐसे बहुत है मैम, उधर भी बस्ती वाला लोग भी है, वो लोग का मतलब ये है। तो 40 लगभग 40 परिवार 18 डीड वालों से डर जाते हैं। मारपीट कितना लड़िएगा, बार बार हम ही लोग पहुँच जाते हैं। देखिए 2 बार जेल हुआ हो रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा बार बार ये आदमी लोग भी थोड़ा सोच रहा है बार बार जेल जाने से वजह से हम लोग ऊपर में लड़ेंगे, लेकिन ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर रहा, तो क्या कर सकते हैं बताइए। मतलब फर्जी डीड के साथ दबंग भी है। दबंग भी है, वो लोग दबंगगिरी करता है। गरीब आदमी को वो देखिए, वो साधु बाबा को जबरन पकड़ के लेके किधर गया, उधर बैठा, उसको पकड़ के वो मछली भी नहीं मरा, इधर कहाँ धुआं होने के कुछ इसमें आया था, वो हाथ धोने, उसको पकड़ के ढो के ले गया, मारपीट किया, पुआल दिया खाने के लिए, पानी दिया, हाँ जानवर जैसा उन लोग को सलूक किया। लोग दबंगगिरी के साथ वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। उधर देखिए, उधर रास्ता था, वही लोग एकदम पूरा घड़ना देके बंद कर दिया था। बहुत दिन, 1 महीना तक किसी को पार होने नहीं दे रहा था। वो लोग तो ये पूरा गांव किधर से आना जाना कर रहा था? बंद हो गया, तो रास्ता ही बंद हो गया था। फिर थाना वाला आया, कुछ सीओ आया, उसके बाद उसको हटाया बहुत कष्ट से। मतलब इन्होंने 10 एकड़ दिखाकर पूरा गांव खरीद लिया क्या? हाँ, वो लोग का कहना है हम लोग का हम लोग यहाँ का जमीन देता है, वो लोग बोलता है पूरा सरकारी जमीन को उन लोग का कब्जा में ही है। बताइए, और यहाँ ना सीओ मदद कर रहा है ना थाना मदद कर रहा है। थाना को तो इतना भी अक्ल नहीं है कि 5 क्विंटल मछली आया कहाँ से, बस उठा के जेल भेज रहा है। होता तो पहले जो थाना वाला था, इन लोगों को जबरन पकड़ के थोड़े ले जाता। कुछ आदमी को वहाँ घुसा दिया। मेरा पिताजी था, वो देखिए बहुत बूढ़ा आदमी, उससे भी और बूढ़ी औरत है उधर बैठी है, देखिए उधर दिखाइए थोड़ा कैमरा में, हाँ, जो व्हाइट साड़ी, जहाँ चलने नहीं सक रही है, उसको वहाँ केस कर दिया। तो वो मछली पकड़ नहीं सकेगी वो, हाँ मछली के ये में उसको फंसा दिया, चलने नहीं सक रही है। कह रहे हैं कि ये सच में हंसने का ही विषय है। ये हंसने का ही विषय है कि मैं महिला दिखाऊंगी जिसकी भैया बात कर रहे हैं कि ये मछली क्या पकड़ेंगे, मछली उस माँ को ही उठा के ले जाएगा। इतनी कमजोर बूढ़ी महिला है। 2 साल ज्यादातर जिंदा रहेगी तो रहेगी, नहीं तो मरने जैसा लायक हो गई है। उसको केस में फंसा दिया 5 क्विंटल में। 1 केजी ढोने नहीं सकेगी, और उसको 5 क्विंटल में उसको घिसा क्या बोलेंगे, उसको घुसा दिया है। तो ऐसा मैटर है पूरा, क्या बोलेंगे। मतलब केवल दबंगई है भाई। थाना को पैसा दीजिए, आगे काम कराइए। आप लोग बाबा, आप लोग भी परेशान हैं? गाँव वाला परेशान है तो हम भी परेशान है, क्या करेगा। आप लोग पे भी केस हुआ है? नहीं, हमसे नहीं हुआ, केस नहीं हुआ, गाँव आदमी का हुआ है। चलिए पीछे और बाबा लोग हैं, इससे भी बातचीत करते हैं। चलिए इस बाबा से बातचीत करते हैं। जानवरों सा सलूक हुआ है इनके साथ, जानवरों सा सलूक हुआ है। बांध के ले गए थे और देखिए खाने के लिए पुआल दिया गया था।
और पानी दिया गया था और बांध के भी रखा गया था, बांध के भी रखा गया, मतलब इंसान नहीं समझा गया था, बैल समझा गया था, जानवर समझा गया था। सिर्फ इस 10 एकड़ तालाब की ज़मीन को हड़पने के लिए फर्जी डीड दिखाकर, हिम्मत होती ना तो वो डीड सामने लाकर दिखाते और यहाँ पर कब्जावारी करते, लेकिन फर्जी डीड है इसलिए अभी तक खुलकर सामने नहीं आते। हम इतनी ज़मीन की खबर दिखाते हैं ना, एक बार में हम बता देंगे डीड फर्जी है या फिर असली है। असली डीड वाले इतने शांत नहीं रहेंगे और फर्जी आरोप लगाकर जेल भेजने का काम नहीं करेंगे। डंके की चोट पर यहाँ पर सीओ वीडियो को बुलाकर काम कराते है कि नहीं। अगर डीड सही रहता तो, हाँ फर्जी है इसलिए सामने नहीं आते। बताइए आपके साथ क्या हुआ था बाबा उस समय? धार के पकड़ के लेकर गया, वहाँ बांध के रखा और एक बाल्टी पानी और पुआल दे दिया था। ऐसा करके शाम तक रखा है। तो पुआल क्या खाने के लिए दिया? हाँ, खाने के लिए। तो आप क्या खाए भी थे? ना, वो खाने का चीज थोड़ी खाने का चीज नहीं है, इंसान है। ऐसा करके रखा था। क्यों आपके साथ ऐसा किया? हम लोग थोड़ी जानता है, वो लोग मछली मार के वो लोग गया था, फिर हम लोग ढूंढने के लिए आया था, उसको पकड़ के ले गया। 25 आदमी था। हाँ, ऐसा करके वो लोग ऐसा कर दिया था। फिर शाम को छोड़ दिया, हम लोग लौट घर आए। तो सिर्फ आपको अकेले बांध के ले गया था कि और भी लोग थे? भी था, तो वो लोग तो छूट के चल गई, अब मेरे को बांधा। हाँ, क्या बांधा? पैर बांधा, हाथ बांधा? ऐसा करके बांधा। पीछे पलट के दिखाइए कैसे बांधा था, पलटिए जरा। अच्छा, ऐसे बैठा के, रुक जाइए, ऐसे बैठा के ऐसे पीछे बांध के हाथ को बांध दिया था। हाँ, और यहाँ पर पुआल और पानी दे दिया था, है ना। चलिए, मतलब जानवर को भी हम बड़ी प्यार से रखते हैं, है ना। ये जानवर से भी बदतर समझते हैं और यही हालत इंसान के साथ कर रहे हैं। आप केस काहे नहीं किए? इतना गलत व्यवहार किया आपके साथ, केस क्यों नहीं किए आप? हम लोग क्या करेंगे, गरीब आदमी था, कुछ नहीं बोल पाया, हम लोग छूट आया, फिर चुपचाप रह गई। मतलब गरीबी में अपमान भी भूल जाइए, है ना। गरीबी इतना है कि आप अपमान भी भूल जाइए। चलिए, हम जिस माँ की बात कर रहे थे ना, 5 क्विंटल जिन पर आरोप है, यही वो माँ है जिन पर 5 क्विंटल मछली चोरी का आरोप लगा है। और देखिए, इसीलिए वो लड़के बता के हंस भी रहे थे कि आरोप ऐसा लगा है कि ये मछली क्या ले जाएंगी, मछली इनको ही ले जाएगा। हाँ, वही क्या हमार मामा ससुर बेटा बोटे और आहेटा हमार भाई बोटे, हमार मामार बेटा तो उगला के मोराबो बोलछन कोन हमरा नाम ली बोलछी नाई मोराद दिबो की तो मोराद दिबो। कौन बोला मोरा देंगे? ओई वाला नाम जानते हैं? हाँ, नाम जाना है। नाम बोल। होरी खेत जोइलाल हो गेला तो ओई गिला के मोराद दिबो आर कहलियन থাকিবো हमरा সেই কোন সামালি কোন हमरा মাছ ধরতে সময় রে জলটা না কাদা করো বলছি স্নান করব গরু চরাতে যায় রে সেই পারা। मछली पकड़े थे कोगो? एकटा नहीं, एकटा आसी नहीं। हाँ, एकटा आसी नहीं बाबा, माछ नहीं। तो बोलता है 5 क्विंटल मछली पकड़े थे। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं बोलो। हाँ, तो नहीं माछ नहीं धरी हमें। मतलब वो लोग बोल रहा है कि 5 क्विंटल। एकटा आसी नहीं धरी, एक भी नहीं किए। हाँ, वही गिला के बचा ली, वही हमारे देवट के हमार बेटा के। और केस भी हो गया था। वही ओरा रहन, वही ओरा आहे गाछ स्टार कुल काट केस हाँ, थाना में। हाँ, केस में रहे। देखिए, जो बूढ़ी महिला ठीक से बोल नहीं पा रही है, बता नहीं पा रही है, और पुलिस जब FIR करती है तो जांच भी नहीं करती है कि कैसे उम्र की महिलाओं को फंसाया जा रहा है। भाई आंखों देखिए, हम बता सकते हैं कि फर्जी केस है और पुलिस वालों को नहीं समझ में आता है। हाँ? कानून तो जाते ही हो बे काइलियो घर खने गेली ले गिलेन हमार देवर और हमार मामार बेटाई। कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बूढ़ी है और भाषा का भी फर्क है, लेकिन चीज़ों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप तक वो पहुंच रही है। आप लोग सब इसी गांव के हैं? हाँ, क्या क्या करते हैं तालाब में?
इस तालाब में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, नहान करते हैं और बैल भी खाता है, सब कुछ करता है। यही पे तालाब में हम लोग जो भी नहाते हैं, जो भी पिलाते हैं, तो यही के पानी में न करेंगे, चास बाड़ी सब कुछ करते हैं। तो वो लोग काहे बोलता है कि ये हम लोग का जमीन है? ऐसे ही बोलता है, खरीद के लिए है बोल के बोल रहा है। हम लोग झूठों का बताता है। तो हम लोग तालाब पे रहना है, गरीब आदमी को सताता है, सब कुछ करता है वो लोग। अच्छा, वो लोग कौन है, पहचानते हैं जो तालाब को लूट रहा है? जयलाल, परखा, कार्तिक, ये गाय रे सब बैठन। हाँ, तो काहे नहीं जाके बोलते हैं वो लोग को? आप लोग हमरा की बोलबो, बोलले कोन सुनबे ना। हमरा गरीब लोग हमरा चो ना, हमार स्वामी को लेगिन छिलो जेल, हमार बेटा को जेल, और बेटी को बिहा दीवार से इतना बड़ो बेटी हटा रहे, जुआन बेटी छटा को जेल जाते हुए रहे। साले केला जाए छिलेन, हमार स्वामियों जाए रहे, हमार बेटाओ जाए रहे, और बेटीटा को लेगिन छिले। এখন বিহা দিয়েছি, এই উরমালে বিহা দিয়েছি। আমার বহুত কষ্ট যায়ছে, এই বাঁধে বহুত খরচা হয়েছে, আমার 2 লাখ তক আমার খরচা হয়েছে। बाप रे। अब बेटी हमें दमे कष्ट, हमरा पेटे खाते नहीं पाई, और हमरा ये काम करिए आनी, और ओई थाना दिए जेल दिए दे। যদি বলো 2 লাখ খরচা হইতো আপনাদের কত টাকা খরচা? तीनटे छाना के हमार स्वामी को दिए छे, और हमार बेटा को दिए छे, और हमार बेटी को जे कोनिया ला की बेटीटा के जेल दिए छिलो, और वो बेटीटा के लेकिन धोरिया लेगी है ना, और बाप आगु आगु जाए, और पेछू पेछू बेटीटा के लेगे से कोन ओरा दमे हासेन, ओई लोग गिला हासतेन। এখন গানি পারিয়াছি বলেন, গরিবকে এখন পারিয়াছি কহে কহেন, আর বহুত কষ্ট দিয়েছেন। আমরা কে বাঁধে সিনাত নাই দেন, যখন সিনাতে সামাই না তখন জলকে কাদা করেন দেন, মাছ ধরেন, মাছ ধরেন। তো আমরা বলি যে আমরা সিনাতে দাও না, কিসের সিনাতে দিব, হামদার বাঁধ বলেন। হ্যাঁ, পাবলিকের বাঁধ বঠে, 16 আনার বাঁধ বঠে, আমরা কে নাই দেন। এই লেখন করেন দমে সাতাইনে রা, আমরা কিঠি माटियो लिखते नहीं देन बांध तले। मतलब इसी मामले में हम जिस फर्जी केस की बात कर रहे हैं, पति पर भी केस हुआ है, बेटा पर भी हुआ है, बेटी पर भी हुआ है। बेटी की अभी शादी हो गई ना? शादी दिए দুটা ছানা আছে। হ্যাঁ, चलो उस समय बच्ची थी, শাদি নাই ছিল, আগে শাদি নাই হয়েছিল। পেছু তখন জেহেল লেগেন না, তখন সালই কেলে যখন লেগছে না বাফারি, তখন আমি দমে কাঁদছি। হ্যাঁ, তো ছাটাকে লেগছে তো কাঁদবো না, তখন ওরা দমে হাসেন, ওই লোকগুলো দমে হাসেন, আর ওই এরা বিটিটাকে নিয়ে আর যায়। আমার পুরুষটা ওইটি আছে বসেন, কোকা লেখেন বটে, ও ভালো সে গল্প করতে নাই জানে। चलिए কোকা না লাগে, ভালোই বটে। बहुत उधर बोल दिया है। देखिए, एक ही परिवार के कितने लोगों को यहाँ पर जेल हुआ है फर्जी डीड के वजह से। फर्जी डीड पे सीओ एक बार कार्रवाई करेंगे ना, सब कुछ सुलझ जाएगा, तालाब का भी सुंदरीकरण हो जाएगा, अच्छा प्रयोग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीओ की चुप्पी मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं शांत क्यों रहते हैं। हमारे साथ एक भैया हैं, ये भी जेल जा चुके हैं। सबसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बोलकर जेल ले जाया गया, क्या आरोप लगाया गया था? हमको झूठा आरोप में फंसाया गया था, और हम उस दिन घर में भी नहीं थे। मतलब गांव में भी नहीं थे? नहीं थे, दूसरा जगह गए थे। क्या आरोप लगाया था? झूठा 5 कुंटल मछली के। अच्छा, आप भी मछली वाला में? मछली वाला में फंसाया था। कितना दिन थे जेल में? 14 दिन। 14 दिन। और अपना पैसा से फिर बेल भी कराए? हाँ, अपना पैसा से। 5-6 साल केस चला, उसके बाद कोर्ट आना जाना पड़ा। तो यहाँ जेल कहाँ है? ईचागढ़ में? सरायकेला जेल। सरायकेला जेल में। तो आप फर्जी तरीके से केस किया गया, आपको जेल हुआ, मेंटली तो परेशान हुए होंगे मानसिक तौर पर? फालतू में खर्चा हुआ, आना जाना परेशान हुआ, लेखा पढ़ा भी नुकसान हुआ, झूठा मोटा फंसा दिया है। क्या कहेंगे उन लोगों को जो खुद फर्जी कागज बनाए हैं और आप लोगों को जेल भेजने का काम किया है? क्या कहिएगा? क्या बोलेंगे, वो लोग को झूठा मोटा बार ऐसे 2-3 बार फंसाया था वो लोग, फिर एक बार फंसाया था मछली का केस में। ये फंसाने के लिए यहाँ कुछ है नहीं, तालाब है तो सिर्फ मछली ही मिलेगा, और मछली चोरी का ही आरोप लगाकर जेल भेजने का काम किया गया है। जेल भेजना मतलब डर फैलाना, जेल जाने के डर से ग्रामीण इस विषय पर बातचीत ना करें, और जो फर्जी डीड वाले लोग हैं वो लगातार यहाँ की ज़मीन को लूट करते रहे, बस जेल भेजने का यही कारण है। चलिए, और महिलाएं हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं और चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर अभी क्या प्रयोग करते हैं तालाब का? सीना पे संभाले, पीटते खुजन, डाड़ाते खुजन, यह करें यार 5 केजी माछ धरिए बोले 5 क्विंटल तो हमारा धरी नहीं, हमारा देखी। अच्छा, आपके ऊपर भी आरोप था, इनके ऊपर भी आरोप था। हाँ 5 क्विंटल हमारा धरी नहीं माछ और बिना दोसे दो या करछन जे टांगा फरसा लिया आसियन काटते ला हमरा के ओरा जयलाल रा और यारा और कला नाम नहीं जानी हमें जयलाल। हाँ और डायरेक्ट या बटे और पैसा परखीर मोरखीर सब आसे ना की हमरा के और धरिया उठाई देन हमरा के बांधे ले तोरा ना सिनावे था तो दे था नहीं के कोनो बोलिए बोले बोलछी और हंदर गायर लोग के रे बटे बांधता या करिए और या करें हमरा के झगड़ा करें और ओई तो कैसे दिए रहे सारे कोला अनुमंडल जाए रहे हमरा। अच्छा जेल गए थे? हाँ जेल जाए छिली नहीं तो हमारा सारे कोला 3 लग जाए रही थी 4-5 तक जाए थी सारे कोला और अनुमंडल 3 बार जाए रही। अच्छा या करिए रहे वही अनुमंडल या वही लोग कोने सारे कोला के लिए हमारा 2 ठिन दिए रहे हमरा के ऐसा होता या करिए। क्या नाम हुआ आपका? जयलाल। नहीं आपका नाम? हाँ आस्की महतो। आस्की महतो, आस्की महतो। कुछ अभी के यूथ से भी हम बातचीत करना चाहेंगे, पहले के लोगों से बातचीत कर लिए, चलिए आप लोग अभी के यूथ लोग हैं, क्या चीज़ें देख पा रहे हैं भैया? आइए ना इधर, समस्या को कैसे देख पा रहे हैं? इतनी बड़ी समस्या है, दुश्मन कौन है वो भी समझ में आ रहा है, गलती कहाँ पर है वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन क्या होता है जो लोग पैसा वैसा देके लोग अपना काम करवा लेता है। कहीं भी हम लोग जाते हैं ना, सीओ की जगह जाते हैं, वहाँ भी लोग पैसा देता है और कभी हम लोग जाते हैं तो सीओ बोलता है अरे तुम ही लोग का है, वो लोग जाता है वो लोगों को बोलता है तुम ही लोग का है, ऐसा बोलता है झूठा मोटा, मतलब हम लोग को फर्जी बड़ा कस करके फंसाता है लोग बार बार करके। अभी हम लोग छोटा से इतना बड़ा हुए हैं तो उतना हम लोग को परेशानी नहीं झेलना पड़ता है, क्या कि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं और बाकी सारा हम लोग का माता पिता वो सब तो अनपढ़ थे ना, इसलिए वो लोग झूठा मोटा वो लोग फंसाने का कोशिश कर रहे थे, फंसा भी रहे थे। और अभी फिलहाल हम लोग ठीक है, अभी तो हम लोग पानी उनी सब कुछ ये करते हैं, नहीं तो पहले बहुत कुछ वो लोग हम लोग सताते आ रहे थे। जैसे वहाँ पर रास्ता आप लोग आए आने के टाइम वो रास्ता छेका हुआ था पहले, मतलब काट दिया था, उन्होंने काट दिया था। फिर हम लोग सीओ को वहाँ एप्लीकेशन लिखे, जाके अनुमंडल में भी दिए, बहुत सारा जगह दिए, लेकिन वो लोग आ ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से थाना वाला भी आया था, सीओ सर भी आए थे, पर एक दिन में वो लोग हटा नहीं सके। फिर दूसरा दिन आके पुलिस प्रशासन के साथ आके वो काट के फेंका है, तब पर भी अभी रास्ता पूरा क्लियर साफ नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ पर रास्ता मतलब बाधित है, बड़ा गाड़ी से आप आइएगा तो आ नहीं पाइएगा, ये छोटा गाड़ी बोल के आने से कि हम मतलब आए हैं, बड़ा गाड़ी वहाँ से आ नहीं पाएंगे। वहाँ पर रास्ता अभी भी देखिए, वहाँ देखा ये कैमरा में, अभी भी रास्ता में देखिए बांस देखिए वो लोग रखा है, दिख रहा है ना मास्टर। चलिए हम जाने समय आपको जरूर दिखाएंगे। मतलब और उधर देखिए ये बाजू में एक लड़का जो बैठा है वहाँ पर, मतलब तालाब, वो भी तालाब का ही जमीन है ना, तालाब का ही जमीन है, वहाँ पर लोग खेती कर रहा है, अतिक्रमण करके खेती कर रहा है। झूठा मोटा लोग, मतलब पैसा पाती वो लोग का क्या बोलेंगे, झूठा मोटा लोग कुछ भी करते हैं। कागज में इसका नाम भी नहीं है। और अच्छा ये डीड में नाम भी नहीं है? हाँ, जो खेती करता नहीं यहाँ पर ये जगह में तालाब के किनारे में, इसका कुछ है ही नहीं, मतलब कागज पत्र में उसका नाम ही नहीं अरे है। कागज पत्र छोड़ दीजिए ना, जो कागज पत्र है वो भी तो फर्जी है। हाँ। तो कागज पत्र का तो बात ही छोड़ दीजिए। जब खतियान में देखिए, सबसे बड़ी बात, खतियान में अगर लिखा हुआ है कि ये सार्वजनिक है तो उसके बाद आपने डीड कैसे किया भैया? खतियान से बड़ा क्या सबूत आपको चाहिए? कैसे बचाइएगा तालाब को? मैटर बदल देता है, पैसा से वो लोग मैटर बदल देता है। पैसा हाँ, खाली पैसा फेंकता है, कहीं भी जाएगा तो पैसा फेंकेगा, वैसा करता है। अगर आप लोग जगह पैसा नहीं है तो आप लोग केस खाइए। इतना पैसा है नहीं, क्या झेलना ही पड़ता है जबरदस्ती। हाँ, फिर झेलने फिर लड़ रहे हैं, क्या बोलेंगे, और बहुत सारा मुसीबत झेलना पड़ रहा है गाँव वालों को। तो आपके द्वारा कुछ भी अगर मदद होगा तो इसको प्रधानमंत्री तक दिखाइए, झारखंड सरकार तक दिखाइए, सीओ वीडियो सबको दिखाइए। कोई देखे ना देखे, यहाँ पर ईचागढ़ की विधायक मैडम को तो जरूर देखना होगा। देखिए यहाँ पर मवेशी आए हैं और जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था, श्याम भैया दिखाइएगा, शुरुआत में भी कहा था कि इस तालाब का बहुत प्रयोग है, इंसान से लेकर जानवर तक इस तालाब का प्रयोग करता है। यहाँ पर देखिए
अभी शाम हो चली है, पानी पीने आए हैं, उसके बाद फिर इनके मालिक अपने घरों तक लेके जाएंगे। और यहाँ पर ये जानवरों के लिए यही एकमात्र है पानी पीने के लिए, बाकी ये गर्मी में भी सूख जाता है क्योंकि सुंदरीकरण नहीं हो पा रहा है इस तालाब का। चलिए हम रुपए जी से बात करना चाहेंगे, रुपए मांझी जी से, क्योंकि आपने बहुत जगह इस पे आवेदन दिए हैं, काम किया है। अब कुछ समाधान की ओर ये मुद्दा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नहीं, अभी जो इसके आगे जो काम चल रहा है ये पूरी समाधान के लिए ही काम हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा लोगों को भ्रमित किया गया है, जो ये जो फर्जी डीड बनाकर भी दिग्भ्रमित किया है। उसके बाद जो वंशावली, ये लोग स्वर्गीय गुरुचरण दास को केंद्र बिंदु में रखकर उसका जो बेटा था मधुदास और उसका बेटी, उसका नाम नहीं है, मधुदास का बहन बोलकर ही हम लोग जान रहे हैं। तो उस मधुदास की बहन की बेटा, हाँ बहन की तरफ से जो वंश का वृद्धि हुआ, जो रघुनाथ दास का, उधर से जो दिग्भ्रमित किया गया है। जो 1981 मतलब बहन की तरफ का जो परिवार है, हाँ। मतलब उसका पति और उसके बाद आने वाली पीढ़ी, उसी के लोग यहाँ पर अपना दबदबा बना के रखे हैं और वही लोग डीड भी किया है। हाँ, वो लोग दूसरे लोगों को बेचा है, और बेचा नहीं, वो बिना पैसा का लोग का डीड बना दिया है। वो लोग का एक ही मकसद था कि यहाँ पर विवाद उत्पन्न कर देना और ये तालाब को नेस्तनाबूद कर देना। तो बिना पैसा का ही रजिस्ट्री कर दिया है। वो लोग अभी लोभ लालच में आकर अब वो जो रजिस्ट्री डीड बना दिया है उसको म्यूटेशन कराने के लिए लोग अब अपना जो सरकारी जो दफ्तर है वो दफ्तर में वो लोग भ्रमण कर रहा है। परंतु कोई भी सरकारी पदाधिकारी जो LRDC होता है भूमि सुधार का, वो अभी काम नहीं कर दे रहा है। तो क्या किया वो लोग, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो सरकारी पदाधिकारी के ऊपर में कर दिया है, जिसके तहत ये तालाब अभी विवादित बना हुआ है। लेकिन आप किसी जजमेंट का भी बात कर रहे थे कि आपके फेवर में भी कुछ जजमेंट आए हैं। हाँ, इसके पहले जो रीट पिटीशन है, जो 2013 में जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में पूरी जो बलभद्र दास, भोलानाथ दास, गोविंद दास, ये लोग जो पक्ष लेते हुए जो कुछ भी कार्रवाई किया हुआ है, ये पूरा कार्रवाई को खारिज करते हुए ग्रामीणों के पक्ष में ऑर्डर आया है, जिसके लिए ये ज़मीन 1911 से लेकर 1963 में भी गैर आबाद सर्वसाधारण के रूप में ये टाइटल है। ये टाइटल को सरकारी CO, SDO, LRDC ये खुलासा नहीं करता है। खतियान में जब भी टाइटल चढ़ जाता है, जिस नाम से भी हो, जब इस गैर आबाद सर्वसाधारण मतलब सामुदायिक जमीन है, कोई एक आदमी का जमीन नहीं है, ये सर्वसाधारण का जमीन है। और ये टाइटल मतलब ये गांव की जमीन है, ये मतलब गांव का तालाब है, यही ना? गांव का तालाब है। और ये जब टाइटल है, ये टाइटल को बिना इसको हटाए कैसे बलभद्र दास अपना टाइटल प्राप्त कर रहा है? एक गलत अफवाह है। एक कोर्ट हुआ था पुरुलिया कोर्ट में, उस समय न तो ये जो खबर, पेपर, पत्रिका या कोई भी नोटिस आने का भी कोई माध्यम नहीं था। गांव वाला लोग को कुछ खबर ही नहीं पता चला था कि कोर्ट जाना है या क्या हो रहा है, कहाँ केस हो रहा है, नहीं हो रहा है। उस समय एक एक्सपर्टे डिग्री हुआ था, मतलब कोई नहीं पहुंचता है तो उस समय वो लोग के एक आदेश एक निकल जाता है कि इसका अब मतलब इसका पक्ष लेने का कोई आदमी नहीं है। उस तरह का एक आदेश आया था, उस हिसाब से उसको टाइटल मिला हुआ दिखाता है। मतलब इधर के लोग उपस्थित नहीं हुए और अगला पार्टी को ऑर्डर मिल गया। तो पहले की बात है ना, लेकिन जो साल 2013 का जो रिपोर्ट है वो तो बता रहा है कि ये ग्रामीणों का तालाब है। हाँ, इसमें जो 1993 में आपका रांची रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर कोर्ट में जो आदेश निकला है, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि ये जो तालाब और तालाब का आड़ी ये पूरे ग्रामीणों का कब्जा में है। इस रूप से वो लोग स्पष्ट रूप से मतलब आदेश आया हुआ है। और ये हाईकोर्ट का आदेश ये बताया है कि जब तक उस आदेश को चैलेंज नहीं किया जाता है तब तक बलभद्र दास का कोई भी रिट पिटीशन हो या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, ये कोर्ट में जाने के लिए
वो कुछ रास्ता ही नहीं बनता है। उस रीट पिटीशन में लिखा है कि दिस प्रेजेंट रीट पिटीशन इज मिसकॉन्सेप्ट, मतलब गलत नियत से वो रीट पिटीशन को लाया गया है। इसके को ये कोई सही नियत नहीं है। आदमी को केवल और केवल परेशान करने के लिए ही ये काम चल रहा है। और यहाँ हम सबसे बड़ा दोष बताएंगे कि यहाँ का सीओ लोगों को कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि ये आप लोग का टाइटल है, ये चीज़ नहीं बताया। देखिए सीओ ठीक है, सीओ की ही हम भी वही कह रहे हैं, इसको पकड़िएगा बाबा, खतियान दिखाइएगा। सीओ जैसे एक भैया बता रहे थे कि यहाँ कई बार सीओ साहब आए हैं और जब आते हैं तो कभी इनके तरफ बात करते हैं, उधर जाते हैं तो उनकी तरफ बात करते हैं, लेकिन सीओ साहब को ये खतियान देखना होगा। आप कितना भी ऑर्डर कर लीजिए या कितना भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, अब खतियान से ऊपर कोई कागज़ नहीं है ज़मीन को लेकर। और ये खतियान बता रहा है कि 408 में तालाब है और ये सर्वसाधारण है, मतलब पूरा व्यक्तिगत है और सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से इस खतियान में लिखा हुआ है पोखर 10 एकड़ 10.34 है, मतलब 10 एकड़ 34 डिसमिल है और बहुत बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। पोखर तरह समझ रहे हैं ना, तालाब के बारे ही बोला जा रहा है। तालाब का यहाँ पर जिक्र है खतियान में, इससे बड़ा कोई यहाँ पर कागज़ नहीं है जिसमें ये स्पष्ट हो जाए कि ये ज़मीन बलभद्र की थी और बलभद्र ने यहाँ पर 18 फर्जी डीड करके फर्जी लोगों को यहाँ पर बैठाने का काम किया है और फर्जी लोग फर्जी आरोप लगा के ग्रामीणों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि इसी तालाब से दो बार आरोप लगा है कि 5-5 क्विंटल मछली चोरी किए हैं और भैया जेल भी गए हैं सिर्फ मछली चोरी के आरोप में। जैसे कई लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक मछली पकड़ने के लिए भी इतनी दिक्कत होती है, अब 5 क्विंटल तो बहुत दूर की बात है। जांच का विषय है, सीओ साहब को सिर्फ खतियान देखने की ज़रूरत है। भैया जब आप आते हैं खतियान देखिए और ग्रामीणों के हक में फ़ैसला दीजिए। अगर फैसला नहीं देंगे ना तो ये जो तालाब है, ये तालाब हमें लगता है 1-2 साल में ये पूरे तरीके से मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। ना तो मवेशी इसका प्रयोग कर पाएंगे, ना ही इंसान प्रयोग कर पाएंगे और ये दलाली का अड्डा बन जाएगा। जिन्होंने फर्जी डीड की है वो यहाँ की ज़मीनों को बेचना शुरू कर देंगे। और सोचिए कि जब ज़मीन बिकती है तो कहाँ के लोग आके बसते हैं और क्या प्रयोग होता है ज़मीन का, ये झारखंड के लोगों को अच्छे से पता है। इसलिए हम फिर से सीओ साहब से निवेदन करेंगे कि सीओ साहब खतियान देखिए। खतियान में बहुत ही स्पष्ट तरीके से तालाब का जिक्र है, रकबा का जिक्र है और यहाँ पर अच्छे से बताया गया है कि ये ज़मीन ग्रामीणों की है, ये तालाब ग्रामीणों का है। तो थोड़ा सा हक में काम करिए और यहाँ पर इनको ये तालाब में हक दिलाने का काम करिए। फ़िलहाल इस तरफ का श्याम भैया थोड़ा सा उधर नज़ारा दिखा दीजिए। तालाब के बगल का जितना भी अब हरा भरा पेड़ वाला इलाका दिख रहे हैं ना, ये पूरा 10 एकड़ 34 डिसमिल में जाता है। ये पूरा पोखर का यानी कि तालाब का ये ज़मीन है और ये पूरे तरीके से अतिक्रमण हो चुका है। दलाल फर्जी लोग यहाँ पर मिल के इस तालाब को बहुत ही मतलब बेबाकी के साथ, बड़े ही धड़ल्ले के साथ ये लोग यहाँ पर इसको बेचने की कोशिश में हैं। चलिए, फर्जी केस यहाँ पर हो चुका है, जेल जा चुके हैं। आगे क्या कुछ गांव वाले सहेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन खबर इसलिए यहाँ पर करने आए हैं कि भाई जो अधिकारी है सजग हो जाइए और थोड़ा सा ईमानदारी से काम करिए और ग्रामीणों के हक में फैसला देने का काम करिए। चलिए, जोहार रहेगा।